नया IBN 7 हौसला है। कांग्रेस का प्रदर्शन बीजेपी के बाद दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ। ये तस्वीरें सीधी आप देख रहे हैं, कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। दरअसल केजरीवाल सरकार में कानून मंत्री की कथित फर्जी डिग्री को लेकर के ये बवाल और इस्तीफे की मांग है। आईटीओ से ये प्रदर्शन शुरू हुआ है और रैली केजरीवाल के घर तक पहुंचेगी। बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां जुटे हुए हैं। केजरीवाल की सरकार के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। दरअसल केजरीवाल सरकार में कानून मंत्री के फर्जी डिग्री को लेकर के यह बवाल मचा है। कल बीजेपी ने इसे लेकर के विरोध दर्ज करवाया था, इस्तीफे की मांग की थी और आज एक बार फिर कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और ये रैली कांग्रेस की केजरीवाल के घर तक जाने वाली है। हम आपको बता दें कि लगातार इस मसले को उठाया जा रहा है, लेकिन खास बात यह है कि केजरीवाल अभी तक साफ तौर पर इस पर कुछ भी बयान देने से बचते रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर लगातार कानून मंत्री अगर आरोपों के घेरे में हैं तो केजरीवाल कदम क्यों नहीं उठा रहे, जबकि इस तरह की कदम की बात करके ही वो सत्ता में आए। हमारे सहयोगी रवि इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवि, अब कांग्रेस का भी प्रदर्शन हो रहा है, क्या कुछ ताजा हालात हैं? देखिए, कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता दिल्ली कांग्रेस दफ्तर से निकले हैं और अभी आईटीओ को रोका गया है। ये दिल्ली सचिवालय जाने की इनकी योजना है, जहां दिल्ली सचिवालय, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दफ्तर है, तमाम मंत्री बैठते हैं, वहां पर ये लोग जाने के लिए निकले हैं। लेकिन अभी पहले ही बैरिकेड पर उनको रोक लिया गया है आईटीओ से पहले और इसके अलावा कई बैरिकेड बीच में लगाए गए हैं और एक तरफ जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग वो इकट्ठा हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं उपराज्यपाल निवास पर। और इन लोगों की एक ही मांग है कि जितेंद्र सिंह तोमर जो कानून मंत्री है दिल्ली सरकार में, उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए, क्योंकि मामला सामने आया है, उनकी कानून की जो डिग्री है, फर्जी डिग्री का मामला सामने आया है और उसके बाद से ही ये जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता वो इकट्ठा हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस के तमाम नेता अपने कार्यालय से निकले हैं और अब सचिवालय तक जाने की इनकी मंशा है, लेकिन आईटीओ के पास ही इन्हें रोका भी गया है। रवि, क्या ये अब इनकी रैली आगे बढ़ पा रही है या पुलिस इससे आगे अब बढ़ने नहीं दे रही इन्हें? हम अपने सहयोगी से एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। कल बीजेपी ने किया था प्रदर्शन और आज अब ये कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि पुलिस ने इन्हें आगे बढ़ने से रोका है और कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने पार्टी मुख्यालय से निकल करके सचिवालय तक जाना चाह रहे हैं, लेकिन आईटीओ पर पुलिस ने इन्हें रोक दिया है। हाथों में झंडा लिए ये नारे लगा रहे हैं केजरीवाल सरकार के खिलाफ। दरअसल दिल्ली में कानून मंत्री जितेंद्र तोमर की कथित फर्जी डिग्री को लेकर यह विरोध प्रदर्शन है और बैरिकेडिंग तोड़ करके कांग्रेस के कार्यकर्ता इस तरह से आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं अपने इस विरोध प्रदर्शन में। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कांग्रेस का प्रदर्शन, और कल इसी मसले को लेकर बीजेपी ने भी प्रदर्शन किया था। बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष सतीश उपाध्याय की अगुवाई में तमाम बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल और उनके कानून मंत्री से इस्तीफे की मांग की थी। दरअसल केजरीवाल की सरकार में कानून मंत्री जितेंद्र तोमर की कथित फर्जी डिग्री को लेकर यह बवाल है और इसीलिए उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही है। आज कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है और कल बीजेपी ने प्रदर्शन किया था। ये मसला लगातार गर्माता जा रहा है और केजरीवाल को घेरने की कोशिश उनके विपक्षी कर रहे हैं, लेकिन खास बात यह है कि साफ तौर पर केजरीवाल अब तक इस पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। जितेंद्र तोमर की फर्जी डिग्री का यह मामला है जिसे लेकर आज अब कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय से प्रदर्शन के लिए निकले कांग्रेस के कार्यकर्ता, सचिवालय तक इन्हें जाना है लेकिन बीच में ही रोका गया है। जितेंद्र तोमर जो केजरीवाल सरकार में कानून मंत्री हैं, इनकी फर्जी डिग्री का मामला सामने आया है और ऐसे में इस्तीफे की मांग की जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि मंत्री से इस्तीफा लिया जाए।
लेकिन अब तक केजरीवाल की ओर से कोई साफ जवाब इस पूरे मामले में नहीं आया और विरोध प्रदर्शन कांग्रेस और बीजेपी की ओर से। पानी की बौछारों के जरिए इन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश भी पुलिस की ओर से की जा रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने मुख्यालय से निकले और ऐसे में सचिवालय तक ये बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन आईटीओ पर इन्हें रोक लिया गया है। बैरिकेडिंग तोड़ करके भी आगे बढ़ने की कोशिश कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आए और ऐसे में अब वाटर कैन के जरिए भी इन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। रवि हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवि, अब यहां रोकने की कोशिश पुलिस की ओर से, क्या ताजा हालात हैं? अपने सहयोगी से फिर जुड़ेंगे। तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। दिल्ली सचिवालय तक कांग्रेस प्रदर्शन करने के लिए आगे बढ़ना चाह रही है, लेकिन पानी की बौछार के जरिए अब इन कार्यकर्ताओं को आईटीओ में ही रोका जा रहा है। दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर के कथित फर्जी डिग्री के मामले में यह विरोध प्रदर्शन है। आज कांग्रेस कर रही है सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन। कल बीजेपी की ओर से यह विरोध प्रदर्शन हुआ था और मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। जवाब केजरीवाल से भी पूछे जा रहे हैं कि जब आरोपों के घेरे में आपके एक मंत्री हैं तो आखिर वो अब तक आपके मंत्रिमंडल में कैसे बने हुए हैं। और इसी बात को लेकर अब कांग्रेस भी सड़कों पर उतरी है। कल बीजेपी की ओर से विरोध प्रदर्शन हुआ है और आज रास्ते में ही पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं को रोका है। बैरिकेडिंग लगा करके इन्हें रोकने की कोशिश, लेकिन उसे तोड़ करके भी आगे बढ़ते नजर आए कई बार कांग्रेस के कार्यकर्ता और अब पानी की बौछार के जरिए उन्हें रोकने की कोशिश पुलिस विभाग की ओर से। आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगातार तीसरे दिन भी ये उनके विपक्षियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। 28 अप्रैल को क्या कुछ हुआ, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। और उसके बाद 29 अप्रैल को एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में निकले केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए, और आज कांग्रेस एक बार फिर सड़कों पर उतरी है। पिछले 3 दिन से लगातार कांग्रेस और बीजेपी का यह विरोध प्रदर्शन दिल्ली की सड़कों पर देखा जा रहा है। केजरीवाल सरकार के कानून मंत्री से इस्तीफे की मांग की जा रही है उनके फर्जी डिग्री को लेकर। 28, 29 और 30 आज की ये तस्वीरें हैं। 3 दिन से लगातार विरोध प्रदर्शन। रवि हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवि, क्या ताजा हालात हैं इस विरोध प्रदर्शन के? रवि, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, रोकने की कोशिश की जा रही है, क्या ताजा हालात बने हुए हैं? देखिए, अभी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, क्योंकि एक पहला जो बैरिकेड था वो तोड़ दिया था कार्यकर्ताओं और नेताओं ने, और आगे बढ़ने की यही कोशिश थी कि सचिवालय जाकर वहां पर प्रदर्शन करने की। दिल्ली कांग्रेस के दफ्तर से ये लोग निकले थे। बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हो, लगातार नारेबाजी चल रही है और जो वाटर कैनन का इस्तेमाल वो लगातार हो रहा है। अभी तक के कार्यकर्ता पीछे हटने के मूड में नहीं है, क्योंकि पहला बैरिकेड तोड़ा गया, दूसरे बैरिकेड तक जैसे ही पहुंचे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके साथ में इस रोड की जो आईटीओ के पास में रोड है जो कनॉट प्लेस को जोड़ती है, उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। कोई भी ट्रैफिक मूवमेंट इधर से नहीं हो रहा है। और इन लोगों की सीधे तौर पर यही मांग है कि जितेंद्र सिंह तोमर जो कानून की डिग्री, उनका जो फर्जीवाड़े का मामला सामने आए, उनको जितेंद्र सिंह तोमर को उनके मंत्री पद से तुरंत बर्खास्त किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, एफआईआर दर्ज हो। और सीधे तौर पर ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, दिल्ली सरकार के खिलाफ, और बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, लगातार विरोध प्रदर्शन, लेकिन ये पहला दिन नहीं है, तीसरा दिन आज है लगातार विरोध प्रदर्शन। इससे पहले भी विरोध प्रदर्शन की कांग्रेस पार्टी ने, बीजेपी की ओर से कल विरोध प्रदर्शन हुआ है, लेकिन केजरीवाल की तरफ से कोई जवाब आ पा रहा है इस पर? हमारे सहयोगी से संपर्क टूट गया, लेकिन तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी है। पिछले 3 दिन से इसी मसले को लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ उनके विरोधियों कांग्रेस और बीजेपी का यह विरोध प्रदर्शन जारी है। पिछले 3 दिन से यह विरोध प्रदर्शन चल रहा है। 28 तारीख को भी कांग्रेस ने विरोध दर्ज करवाया था। 29 तारीख को एक बार फिर बीजेपी की ओर से विरोध दर्शाया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में
बीजेपी ने भी प्रदर्शन किया और आज एक बार फिर कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। कांग्रेस कार्यालय से ये सचिवालय की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन आईटीओ के पास ही पुलिस ने इन्हें रोक दिया आगे बढ़ने से। जब पहली बैरिकेडिंग तोड़ करके कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे में वाटर कैन के जरिए इन्हें रोकने की कोशिश पुलिस कर रही है। मसला है केजरीवाल सरकार में कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर के कथित फर्जी डिग्री के मामले में ये कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के दिल्ली में विरोधी कांग्रेस और बीजेपी लगातार एक के बाद एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में सीधे सीधे केजरीवाल सरकार के कानून मंत्री से इस्तीफे की मांग की जा रही है। विरोध प्रदर्शन का यह सिलसिला लगातार जारी है। जितेंद्र सिंह तोमर से विरोधी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सवाल केजरीवाल से भी किए जा रहे हैं कि जब उनका एक मंत्री आरोपों के घेरे में है तो अब तक वो मंत्रिमंडल में क्यों बनाया हुआ है। 28 अप्रैल, 29 अप्रैल और आज 30 अप्रैल की ये तस्वीरें हैं। कांग्रेस 28 तारीख को भी सड़क पर उतरी थी इसी मसले को लेकर। केजरीवाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए उनके कानून मंत्री जितेंद्र तोमर के इस्तीफे की मांग की गई और कल बीजेपी सड़कों पर उतरी थी और सीधे सीधे इस्तीफे की मांग की गई थी इस पूरे फर्जीवाड़े के आरोप में। आज एक बार फिर कांग्रेस सड़कों पर है और केजरीवाल सरकार को घेरा जा रहा है। उनके कानून मंत्री जितेंद्र तोमर से इस्तीफे की मांग की जा रही है। लगातार 3 दिन से केजरीवाल के विरोधियों का यह प्रदर्शन दिल्ली में देखा जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी लगातार अपना प्रदर्शन जारी रखे हुए है। 3 तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। दरअसल ये विरोध प्रदर्शन है दिल्ली में कानून मंत्री जितेंद्र तोमर के कथित फर्जीवाड़े को लेकर के, उनकी फर्जी डिग्री को लेकर के ये विरोध है। कांग्रेस ने 28 अप्रैल को भी विरोध प्रदर्शन किया था, सड़कों पर उतरी थी। कल दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय की अगुवाई में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे इसी मसले को लेकर और इस्तीफे की मांग की। कानून मंत्री दिल्ली के जितेंद्र तोमर के इस्तीफे की मांग की गई और आज कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है दिल्ली में। हालांकि कांग्रेस के ये कार्यकर्ता सचिवालय तक कूच करना चाह रहे थे, लेकिन इन्हें रास्ते में ही पुलिस ने रोका है शांति व्यवस्था यातायात को सामान्य बनाए रखने के लिए। ऐसे में जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पहला बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो वाटर कैनन के जरिए इन्हें यहां रोकने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं दिल्ली में किस तरह से केजरीवाल के कानून मंत्री के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। अब सीधे तौर पर इस्तीफे की मांग की जा रही है। ये मसला तब और गर्मा गया जब जितेंद्र सिंह तोमर के डिग्री को लेकर सर्टिफिकेट देने वाली यूनिवर्सिटी ने भी साफ कर दिया कि ये डिग्री इनके नाम नहीं दी गई। ऐसे में ये मसला और गर्मा गया है और विवाद एक बार फिर बढ़ता जा रहा है। कथित फर्जी डिग्री के मामले में अब दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर का इस्तीफा मांगा जा रहा है, उन्हें हटाने की मांग की जा रही है और इसीलिए सड़कों पर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है कांग्रेस और बीजेपी का। आज बीजेपी विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरी है। केजरीवाल सरकार के खिलाफ लगातार नारे लगाए जा रहे हैं। रवि हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवि, क्या ताजा हालात बने हुए हैं इस वक्त विरोध प्रदर्शन में? देखिए, अभी भी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। लगातार काफी देर हो गया जो पानी की बौछार है कार्यकर्ताओं पर वो छोड़ी जा रही है और यहाँ पर ये सचिवालय की तरफ ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश में है। पहला बैरिकेड जो तोड़ दिया है, लेकिन दूसरे बैरिकेड तक आते आते इन लोगों को वापस भेजने की पुलिस की कोशिश है और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में खुद अजय माकन है, तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस को वो शामिल है, रमेश कुमार हैं पूर्व सांसद, तमाम लोग हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं बड़ी संख्या में। लगातार केजरीवाल सरकार के खिलाफ, दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी है
और ये कहा जा रहा है कि फर्जी डिग्री फर्जी सरकार, यानी कि कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को तुरंत उनके पद से हटाए जाने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ यूथ कांग्रेस के कुछ जो नेता हैं वो उपराज्यपाल निवास पर वहां पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं और उनका कहना है कि जब तक उनको बर्खास्त नहीं किया जाता भूख हड़ताल पर बैठेंगे। कल ही बीजेपी के लोगों ने प्रदर्शन किया था केजरीवाल के घर के सामने, तो यानी कि लगातार पिछले 3-4 दिन में लगातार इसको लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो। जितेंद्र सिंह तोमर को उनके पद से हटाए जाने की मांग को लेकर लगातार दोनों ही पार्टियां सड़कों पर उतर रही हैं। बिल्कुल, लेकिन ये सचिवालय तक आगे बढ़ना चाह रहे थे, आरटीओ पर ही इन्हें रोक दिया गया है। ऐसे में क्या अब ताजा हालात यहाँ दिखाई दे रहे हैं? क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रदर्शन में? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि सचिवालय से काफी पहले आईटीओ के पहले ही इन लोगों को रोक दिया गया है, क्योंकि ये लोग दिल्ली कांग्रेस के दफ्तर से ये लोग इकट्ठा हुए थे वहां पर। इसके बाद फिर ये लोग निकले आगे और 2 बैरिकेड लगाए गए े। एक बैरिकेड तोड़ा, दूसरे बैरिकेड तक आते आते वाटर कैन इस्तेमाल किया गया। पानी की बौछार लगातार पिछले करीब 10 मिनट से वाटर कैनन किया जा रहा है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से इन लोगों को तितर बितर करने की कोशिश जरूर जो है पुलिस की है, लेकिन आखिर जो कार्यकर्ता वापस नहीं जाने के मूड में है और आगे बढ़ने की इस कोशिश में लगातार वो नारेबाजी भी कर रहे हैं केजरीवाल सरकार के खिलाफ, दिल्ली सरकार के खिलाफ, और जितेंद्र सिंह तोमर को तुरंत बर्खास्त करने की मांग को लेकर ये लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि वाटर कैनन का लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है, पानी की बौछार लगातार छोड़ी जा रही है। रवि, केजरीवाल लगातार दागी लोगों को, आरोपी लोगों को सियासत से दूर रखने की वकालत करते हुए सत्ता तक पहुंचे, और जब आरोप उनके अपने मंत्री पर लग रहे हैं तो क्या कुछ जवाब वो दे पा रहे हैं इस मसले पर? देखिए, सबसे हैरानी की बात यह है कि उनके मंत्रियों के ऊपर, उनके कई विधायक के ऊपर कई संगीन आरोप लगे, चाहे सरकारी कामकाज में बाधा डालने का मामला हो, चाहे सरकारी अफसरों के साथ मारपीट का मैटर हो, या फिर जो फर्जी डिग्री हो। तमाम ऐसे जो संगीन आरोप लगे, उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ने एक बार भी सफाई इस मामले में पेश नहीं की। पार्टी की तरफ से जरूर इस मामले में सफाई पेश की गई है, और हैरानी की बात यह है कि उनके विधायकों या मंत्रियों के खिलाफ जब आरोप लगते हैं तो वो खुद ही जो पार्टी या सरकार अपने ही स्तर पर उनको क्लीन चिट दे देती है और किसी तरीके की जांच की बात नहीं करती है, और अपने विधायकों और मंत्रियों को खुद ही जो पार्टी या सरकार क्लीन चिट दे देती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यही वो पार्टी थी जो सरकार में आने से पहले जब किसी के खिलाफ, किसी नेता या मंत्री के खिलाफ कोई आरोप लगते थे तो धरने पर बैठ जाते थे, आंदोलन करते थे। लेकिन जब से सरकार में आए हैं, लगातार इनके मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ लगातार मामले सामने आ रहे हैं, और उसके बावजूद केजरीवाल सरकार की तरफ से कुछ भी, कोई भी कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं हो पाई, और इसीलिए ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। हम अपने दर्शकों की जानकारी के लिए एक बार फिर बता दें कि केजरीवाल सरकार में कानून मंत्री हैं जितेंद्र तोमर, और इनके डिग्री को लेकर आरोप लग रहा है कि ये डिग्री फर्जी है। दरअसल बिहार के एक विश्वविद्यालय ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में ये बताया है कि मंत्री जितेंद्र तोमर का जो अंतरिम प्रमाण पत्र है ये इनके रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है, यानी इसका कोई अस्तित्व उनके विश्वविद्यालय में नहीं है इस सर्टिफिकेट का। और ऐसे में विश्वविद्यालय ने इस पूरे सर्टिफिकेट से पल्ला झाड़ लिया। अब ऐसे में फर्जी सर्टिफिकेट का सीधे आरोप लग रहा है जितेंद्र तोमर पर भी, और इसीलिए उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। रवि, केजरीवाल इस पर आखिर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो रहा है, क्यों नहीं पूरी जांच प्रक्रिया खत्म हो जाने तक उन्हें मंत्रिमंडल से वो बाहर रखते हैं? और ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर कर रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष की अगुवाई में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहां जुटे हुए हैं, और अजय माकन अगुवाई कर रहे हैं, और केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। फर्जी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, फर्जी डिग्री फर्जी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब तो ये तोमर का इस्तीफा लो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, मुन्ना भाई मंत्री को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, मुन्ना भाई मंत्री को बर्खास्त करो।
केजरीवाल के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर के फर्जी डिग्री को लेकर यह विरोध प्रदर्शन है और इस्तीफे की मांग की जा रही है। जितेंद्र सिंह जो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में पैदा हुए, स्कूली शिक्षा इनकी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हुई और उसके बाद उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। फर्जी डिग्री का आरोप लग रहा है और इसीलिए अब उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। आज एक बार फिर कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। कल बीजेपी ने प्रदर्शन किया अपने प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में और कानून मंत्री के इस्तीफे की मांग की। खास बात यह है कि केजरीवाल चुप्पी साधे हुए हैं इस पूरे मामले पर। दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर के कथित फर्जी डिग्री को लेकर विरोध प्रदर्शन और इस्तीफे की मांग। रवि सिंह हमारे सहयोगी लगातार नजर बनाए हुए हैं कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन पर। रवि, क्या ताजा हालात हैं? क्या जहां रोक दिया गया है वहीं पर रुक करके विरोध दर्ज करवाया जा रहा है? देखिए, अभी वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन अभी वाटर कैनन का इस्तेमाल अभी थोड़ी देर के लिए बंद किया गया है। लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो पीछे नहीं हटे हैं। जो दूसरे बैरिकेड पर वो अभी लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कहीं कहीं जो जितेंद्र सिंह तोमर उनके पद से हटाए जाने की मांग कर रहे हैं, उनको बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं लगातार। और बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। आईटीओ से पहले, आईटीओ से सीधे जो कनॉट प्लेस के लिए रोड जाता है, ये इस रोड को पूरी तरीके से ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया गया है, ट्रैफिक का डाइवर्जन कर दिया गया है। यानी कि सीधे आप ट्रैफिक का जो मूवमेंट है उसको बंद कर दिया गया है। लोगों को इससे परेशानी भी हो रही है, लेकिन ये जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में अजय माकन की अगुवाई में ये प्रदर्शन चल रहा है। दूसरे कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं रमेश कुमार और तमाम लोग वो यहाँ पर मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं और लगातार नारेबाजी चल रही है। लगातार नारेबाजी हो रही है। जितेंद्र तोमर की कथित फर्जी डिग्री को लेकर ये विरोध प्रदर्शन है, इस्तीफे की मांग की जा रही है और ऐसे में बड़ा सवाल केजरीवाल पर खड़ा होता है कि वो अब तक क्यों चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि उनके मंत्रिमंडल में एक दागी मंत्री है। कल बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया था अपने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में और आज एक बार फिर सड़कों पर उतरी है कांग्रेस और नेता कुछ कह रहे हैं। जिम्मेवारी है कि जो लोग एक मुखौटा पहन के आए और दुनिया की आंख में धूल झोंका कि हम लोग यहाँ पर भ्रष्टाचार से मुक्त कराएंगे इस देश को, इस शहर को, वो सबसे भ्रष्ट नजर आ रहे हैं। और जैसे कि बात हमारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने बार बार कही, हम लोग चैन नहीं लेंगे जब तक केजरीवाल जी इस्तीफा नहीं लेंगे। और जिनके जो कानून मंत्री हैं, माफ करना, उन्होंने बीएससी की डिग्री भी फॉल्स दी है, वो स्पष्ट हो चुका है। दूसरी भागलपुर यूनिवर्सिटी की बीएससी की डिग्री गलत, ये गलत। ये तो उनको खुद ही अगर शर्म नहीं आ रही इस्तीफा देने की तो इस्तीफा दिलवाना पड़ेगा। One issue after another, they instigated, their supporters instigated that poor farmer Gajendra Singh to commit suicide, and now this other act of their law minister. Their previous law minister also engaged in all unlawful activities. So this is the kind of people Mr. Kejriwal himself and his team has to resign. Thank you. किरण वालिया, कांग्रेस के नेता लगातार इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। केजरीवाल पर सरकार पर दबाव की लगातार अब वो आखिर कैसे बनाकर रखे हुए हैं एक दागी शख्स को अपने मंत्रिमंडल में और इस्तीफे की मांग की जा रही है। कांग्रेस आज एक बार फिर विरोध पर उतरी हुई है। मामला है केजरीवाल मंत्रिमंडल में कानून मंत्री जितेंद्र तोमर के फर्जी डिग्री का। हम आपको बता दें कि बिहार के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने ग्रेजुएशन पूरा किया और डिग्री के फर्जी होने का आरोप इन पर लग रहा है और लगातार विरोध प्रदर्शन 3 दिन से जारी है। रवि सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवि, क्या कुछ कांग्रेस के और नेताओं का कहना है? प्रदर्शन लगातार जारी है।
जी देखिए, अभी तक प्रदर्शन चल रहा है और इनकी कोशिश थी कि इनको जो है यहाँ पर हटाने की, और हालांकि वाटर कैनन का जो इस्तेमाल हो रहा था अभी थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया गया है। कोशिश थी कि दिल्ली सचिवालय की तरफ कूच करें, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहां पर बैठते हैं, वहां पर उनका दफ्तर है और वहां तक तो कूच करने की कोशिश थी, लेकिन उसके पहले ही जो कार्यकर्ताओं और नेताओं को यहाँ पर बीच रास्ते में ही रोक लिया गया है आईटीओ से पहले। लेकिन नारेबाजी है वो लगातार चल रही है, नेता अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं और वाटर कैनन का जो इस्तेमाल हुआ, करीब 10 से 12 मिनट तक जो वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, और लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं कि जब तक जितेंद्र सिंह तोमर को अब उनके पद से बर्खास्त नहीं किया जाता, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तब तक जो है कांग्रेस सड़कों पर उतरती रहेगी और लगातार विरोध प्रदर्शन करती रहेगी। लेकिन एक बड़ी परेशानी केजरीवाल के लिए है, क्योंकि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी भी सड़कों पर उतरी हुई है। कल बीजेपी की ओर से भी विरोध प्रदर्शन किया गया, यानी कि समूचा विपक्ष अब इस मसले को लेकर के एकजुट है और इस्तीफे की मांग की जा रही है। तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। कल कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही है, कल बीजेपी सड़कों पर उतरी थी, एक दिन पहले कांग्रेस का एक बार प्रदर्शन हुआ था। ऐसे में केजरीवाल सरकार के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर की फर्जी डिग्री के मामले को लेकर अब इस्तीफे की मांग की जा रही है और कहा जा रहा है कि कानून मंत्री गैर कानूनी है, और इस तरह से अब इस्तीफे की मांग पर विपक्ष अड़ा हुआ है। जितेंद्र सिंह तोमर की फर्जी डिग्री का मामला लगातार गहराता जा रहा है और इस्तीफे की मांग की जा रही है। बड़ा सवाल केजरीवाल पर खड़ा हो रहा है कि आखिर वो चुप्पी साधे हुए क्यों हैं, जबकि वो लगातार दूसरे राजनीतिक दलों पर सवाल खड़े करते रहे कि दागी लोगों को दूर रखा जाए। लेकिन यहां जिस शख्स पर आरोप है कि उनकी डिग्री ही फर्जी है, उन्हें कानून मंत्री बनाकर रखा गया है, जिस पर आरोप कि उसने गैर कानूनी काम किया है, वो आखिर कैसे केजरीवाल के मंत्रिमंडल में मंत्री बना हुआ है, ये सवाल लगातार केजरीवाल से किए जा रहे हैं। और विरोध प्रदर्शन कुछ इस तरह से सड़कों पर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता आज एक बार फिर सड़कों पर उतरे हुए हैं विरोध प्रदर्शन के लिए। कांग्रेस कार्यालय से निकले ये कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता अपने नेता की अगुवाई में आगे बढ़ रहे थे। मकसद था सचिवालय तक जाना, जहां केजरीवाल बैठते हैं, उनसे सवाल किया जाए कि आखिर आप इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे कानून मंत्री का। और ऐसे में विरोध प्रदर्शन आगे बढ़ रहा था, लेकिन आईटीओ पर ही पुलिस ने इन्हें रोक लिया। राजनीति में शुचिता की बात करके सत्ता में आई है आम आदमी पार्टी की सरकार, और उनके एक मंत्री पर लगा है अब सीधे दाग, फर्जीवाड़े का ये दाग लगा है, वो भी उस शख्स पर जो दिल्ली का कानून मंत्री है। कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की फर्जी डिग्री का आरोप। भागलपुर यूनिवर्सिटी के जवाब ने अब केजरीवाल सरकार को कई सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, और इसके जवाब सरकार को अब देने ही होंगे। सिर्फ बचाव से काम नहीं चलने वाला, या तो सरकार यूनिवर्सिटी को गलत साबित करे या फिर कानून मंत्री को बाहर का रास्ता दिखाकर एक मिसाल कायम करे। जितेंद्र सिंह तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में वो 14 फरवरी का दिन था जब पहली बार चुनावी जीत का जायका चखने वाले जितेंद्र सिंह तोमर ने आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री पद की शपथ ली थी। महज 2 महीने में ही जितेंद्र की ये शपथ झूठी लगने लगी है। इसकी वजह है बिहार की भागलपुर यूनिवर्सिटी का वो जवाब जो दिल्ली के कानून मंत्री को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया है, उसके मुताबिक तोमर की वकालत की डिग्री जाली है। प्रोविजनल डिग्री का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तोमर के नंबर वाली डिग्री 1999 में दूसरे छात्र को जारी हुई। प्रोविजनल डिग्री पर दस्तखत भी फर्जी है। जो सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो सर्टिफिकेट हमारे यहाँ से इशू नहीं हुआ है, और वो सर्टिफिकेट जिसके नाम से इशू है वो दूसरे लोग हैं, संजय कुमार चौधरी हैं। इसलिए अब तो माननीय उच्च न्यायालय ही डिसीजन लेगी कि क्या करना है। तमाम आरोपों के बीच जितेंद्र सिंह तोमर अब भी अपनी डिग्री को सही ठहरा रहे हैं। बिल्कुल सफेद झूठ है, सच झूठ पे आधारित सारी चीजें, तो उस पर कोई इस्तीफा देने की बात नहीं होती है। जब कोई चीज कहीं सच है ही नहीं दूर दूर तक किसी चीज में 30 साल पहले का मेरा रिकॉर्ड है, और वो सब जब निकल के आएगा बाहर तो आपको अच्छा लगेगा। आप देखिए, कानून मंत्री तोमर की मुसीबत यही नहीं थमती। विवाद उनकी विज्ञान की डिग्री को लेकर भी मचा है,
और वहां भी उन्हें बैकफुट पर जाना पड़ सकता है। यूपी के अवध विश्वविद्यालय ने उनकी मार्कशीट और डिग्री को पूरी तरह फर्जी करार दे दिया है। दुनिया भर को ईमानदारी का चिराग दिखाने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार इस मसले पर खुद फंसती दिख रही है। सरकार और मंत्री भले बचाव की मुद्रा में हो, लेकिन विपक्षी दलों ने हमला तेज कर दिया है। कांग्रेस तो इस पूरी लड़ाई को केजरीवाल सरकार के दफ्तर यानी दिल्ली सचिवालय के सामने ही छेड़ना चाहती है। अगर अरविंद केजरीवाल खुद इसकी नैतिक जिम्मेवारी नहीं लेते हैं, अगर लॉ मिनिस्टर को सैक नहीं किया जाता है, वो सीट खाली नहीं करते हैं, तो हम लोग परसों एक विशाल धरना हम लोग दिल्ली सचिवालय में दिल्ली कांग्रेस करेगी। बीजेपी का रुख भी आक्रामक है। बीजेपी के तेवर इतने तीखे हैं कि मांग महज जितेंद्र सिंह तोमर के इस्तीफे की नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस्तीफे की है। केजरीवाल के नाम से लोगों ने वोट दिया, केजरीवाल ने लोगों को चीट किया है, तो केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर वो रिजाइन नहीं करता है 24 घंटे के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरेगी और हम निश्चित रूप से उस जो हमने कहा है ना, हम दिल्ली की जनता से आगाह करेंगे। कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी। कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया और दिल्ली बार काउंसिल को इस मामले की जांच कर 20 अगस्त की सुनवाई के दौरान अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इतनी छीछा लेदर के बाद भी आम आदमी पार्टी की सरकार में कानून मंत्री के बचाव की कोशिशों को देखते हुए केजरीवाल की साफ सुथरी सियासत का दावा खोखला नजर आता है। विक्रांत यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IVN 7। पर्यटन, कला और संस्कृति मंत्रालय भी है जितेंद्र तोमर के पास, और इसीलिए सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि ये कैसी संस्कृति है आम आदमी पार्टी की। दागी शख्स को मंत्रिमंडल में बनाकर रखा है केजरीवाल ने। रवि हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, केजरीवाल आखिर जवाब नहीं दे रहे, क्यों मंत्रिमंडल में अभी तक इन्हें बनाकर रखा गया? अगर ये दागी हैं तो बड़ा सवाल केजरीवाल से है, जवाब क्यों नहीं दे रहे सीधे तौर पर, और कदम क्यों नहीं बढ़ा रहे आगे? देखिए, सवाल तो निश्चित तौर पर है, क्योंकि सवाल इस बात का ये है कि जो शख्स जो है सरकार में आने से पहले, मुख्यमंत्री बनने से पहले इतने बड़े बड़े दावे किया था और तमाम जो है मंत्रियों के खिलाफ, विधायकों के खिलाफ, सांसदों के खिलाफ सड़कों पर उतर जाते थे। लेकिन जब उनकी बारी आई, खुद वो मुख्यमंत्री हैं और तमाम उनके जो विधायक, उनके मंत्रियों के खिलाफ मामले सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद एक बार भी इस मैटर पर वो बोलने को तैयार नहीं है। पार्टी के कुछ नेताओं को आगे जरूर कर दिया जाता है और खुद ही क्लीन चिट दे देती है पार्टी या सरकार अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को, लेकिन ना ही उनके खिलाफ अभी तक किसी भी मंत्री या किसी विधायक के खिलाफ कार्रवाई की बात की गई है और ना ही किसी तरह की जांच की बात की गई है। जबकि 1031 जो एंटी करप्शन की हेल्पलाइन जो सरकार शुरू करती है दिल्ली में करप्शन के मामले पर, लेकिन जब ऐसा कोई मुद्दा आ जाता है उनके ही नेताओं के खिलाफ, तब जो है पार्टी या सरकार चुप्पी साध लेती है और यही मैटर मामला सामने आया है जितेंद्र सिंह तोमर के मैटर पर। और इसी बात को लेकर आज विरोध प्रदर्शन लगातार सड़कों पर देखा जा रहा है। पिछले 3 दिन से कांग्रेस और बीजेपी सड़कों पर उतरी हुई है, लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही है, कोई जवाब केजरीवाल का नहीं आ रहा। और ये तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख रहे हैं कि कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता आज एक बार फिर विरोध के लिए सड़कों पर उतरे, लेकिन उन्हें रोकने की कोशिश की गई। विरोध प्रदर्शन रवि लगातार जारी है कांग्रेस का, लेकिन कहां तक पहुंचा इनका ये विरोध और क्या ताजा हालात हैं? पुलिस तो इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है आगे। देखिए, जिस जगह पर रोका था, जो है जैसे कि मैंने बताया कि जो दूसरा बैरिकेड था जहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया पुलिस की तरफ से, उसी जगह पर अभी कांग्रेसी जो कार्यकर्ता है वो मौजूद है, इकट्ठा है, उससे पीछे नहीं हटे हैं और नहीं उनको आगे जाने दिया जा रहा है, क्योंकि काफी देर तक वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, पानी की बौछार उन पर छोड़ी गई। तैयारी ये भी थी कि टीयर गैस का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर, और शायद जिस तरीके से आवाज आ रही है कि यहाँ पर टीयर गैस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, इनको ये पुतला भी फूका जा रहा है और लगातार जो है यहाँ पर नारेबाजी चल रही है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ। और यहाँ तक कि सिर्फ जितेंद्र सिंह तोमर की ही बात नहीं है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कांग्रेसी नेता, क्योंकि इनका कहना है क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से उनको संरक्षण मिल रहा है, उन्होंने सफाई नहीं पेश की, ना ही कोई कार्रवाई की, और उसकी वजह से ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन आखिर कोई जवाब नहीं आ रहा है। ये मांग विपक्ष लगातार कर रहा है कि इस्तीफा दिए, लेकिन अभी तक कोई जवाब केजरीवाल का नहीं आ रहा है।
लगातार जितेंद्र तोमर ये कह रहे हैं कि सच्चाई जल्द सामने आएगी और वो पाक साफ इसमें से निकल कर आएंगे, पूरे सर्टिफिकेट भी वो सामने रखेंगे। लेकिन अभी तक लगातार एक दागी मंत्री के केजरीवाल सरकार में बने रहने पर यह विरोध प्रदर्शन और तुरंत उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही है। तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, 3 दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है केजरीवाल सरकार के खिलाफ। दरअसल उनके कानून मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। संदीप कुमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। संदीप, विरोध प्रदर्शन 3 दिन से जारी है, केजरीवाल का अभी तक कोई साफ जवाब इस पर नहीं आ रहा कि दागी को कैसे मंत्रिमंडल में बनाकर रखे हुए हैं। देखिए, जो सरकार और आम आदमी पार्टी का इस पूरे मामले में कहना है कि चूंकि ये मामला कोर्ट में लंबित है, इसलिए तोमर को अपनी बात कहने देने की छूट होनी चाहिए और इंतजार करना चाहिए कि कोर्ट उनके इस पूरे मामले में कोर्ट क्या डिसीजन लेता है। हालांकि अभी 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी तोमर के साथ अरविंद केजरीवाल की, तो ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने तोमर से इस बारे में जवाब तलब किया था। हालांकि अभी तक कार्रवाई को लेके ना तो पार्टी और ना ही सरकार, दोनों ही इस मामले में चुप्पी साधा हुआ उन लोगों ने, और उनका कहना है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता तब तक इस मामले में वो कुछ नहीं करेंगे। जिस तरह से दबाव बन रहा है, निश्चित तौर पे धरना प्रदर्शन से आम आदमी पार्टी और सरकार दोनों ही इसमें सांसद में वो फंसे हुए हैं और अब आगे देखना होगा कि ये दबाव बीजेपी और कांग्रेस कितना और कितने दिनों तक बनाए रख सकती है। बिल्कुल, विपक्ष तो इस्तीफे की मांग कर रहा है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर केजरीवाल जिस तरह की सियासत की बात करके सत्ता में आए हैं, उसमें वो लगातार कहते रहे कि दागी लोगों को सियासत से दूर रखा जाए। सवाल सिर्फ इतना है कि जब तक की पूरी प्रक्रिया की जांच पड़ताल नहीं होती, पाक साफ साबित नहीं होते जितेंद्र, उन्हें दूर रखा जाए मंत्रिमंडल से और उसके बाद फिर शामिल किया जा सकता है। बिल्कुल, ऐसी परंपराएं पहले भी चलती रही हैं, अगर आप हवाला कांड देखें, और दूसरे भी इस तरह के मामले हुए हैं जिसमें अगर मंत्री पे दाग लगा है तो उन्हें उनके पद से हटाया गया है और बाद में फिर ये साफ हुई है, उसके बाद आगे का एक्शन लिया गया। सेम यहाँ पे जो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी सरकार में आई है, शुचिता की बात लेके और पॉलिटिक्स में साफ सफाई की बात लेके, उन सब चीजों को देखते हुए लग रहा है कि जो बात कही जा रही थी वो फिलहाल खरी नहीं उतर रही, क्योंकि जो एलिगेशन है वो बहुत सीरियस है। दूसरी तरफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसने अभी 3 दिन पहले चूंकि कोर्ट ने उसको बोला था कि वो भी इस पूरे मामले की जांच करें, तो उसने आरटीआई के तहत फैजाबाद यूनिवर्सिटी से निकाले थे दस्तावेज, जिसमें कि तोमर ये क्लेम कर रहे हैं कि वो फैजाबाद